हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, अध्याय 5, ठीक है, जो है क्या, वर्ग और वर्गमूल। कल हम लोग पढ़े थे कुछ बेसिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर सबसे पहले 20 तक का वर्ग देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 225, ठीक है ना, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 784, 29 का 841 और 30 का 900, ठीक है ना। कल हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे और आज इसी को हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखे थे क्या कि इकाई स्थान पर अगर हमें 1 लाना हो तो किसके स्क्वायर में हमें 1 आ सकता है, ठीक है। हम लोग कल देखे थे तो हमने ये चीज़ बताया था कि जो 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा इकाई स्थान पे, और 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर किए तो क्या आया 1, और 9 का स्क्वायर भी देखो, 9 का स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे क्या आया 1, आ रहा ना। तो हमें ये बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो उसमें ये काफ़ी हमारा हेल्प करेगा, ठीक है ना। फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, 2 के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, और 4 किसका आ सकता है तो 8 का, ठीक है ना। देखो ये बहुत सिंपल है समझना, लेकिन कुछ चीज़ें, ठीक है, हम समझ के भी याद रखना पड़ता है, ठीक से। तो यहाँ का और फिर 9 का ये मैच करेगा, कर रहा है इकाई अंक। फिर इसका दूसरा इधर से, ठीक है, दूसरा मैच कर रहा है। फिर इसका ऊपर से तीसरा और नीचे से तीसरा, ये 10 को छोड़ देते हैं, आ रहा उसमें ना। तो देखो 3 का इकाई स्थान पे 9 आ रहा है और 7 का भी इकाई स्थान पे 9 आ रहा है, आ रहा उसमें। फिर 4 के इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 6, और ठीक है 6 के स्क्वायर पर भी क्या आ रहा है 6, ठीक है। आई 5 भी जौलिया है, ठीक है, जिसके इकाई स्थान पे अगर 5 आ रहा है तो ठीक है उसी, ठीक है ना, 5 के इकाई वाला ही होगा, ठीक है ना। यानी अगर किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें 5 आ रहा है तो हमें ये पता हो चल जाना चाहिए कि उसके स्क्वायर में हमें 5 मिलेगा। आ रहा समझे ना। अब मैं तुम लोग से पूछता हूँ, ठीक है ना, बिना देखे बोर्ड पे जवाब दो, ठीक है ना। बताओ किसी के इकाई स्थान पे 9 आ रहा है, किसका किसका आता है 7, और बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। किसी के इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, बताओ किसका किसका आता है। हाँ, किसका 4 और 6 का। किसी इकाई स्थान पर 5 आ सकता है तो 5 वाला का, ठीक है ना। यानी अगर किसी के इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है, ठीक है, उसमें 5 जरूर होगा। जैसे हो सकता है कि 5 का हो, 15 का हो, ठीक है ना, 25 का हो, 35 का हो, ऐसा कंडीशन होगा तभी इकाई स्थान पे हमें 5 मिलने देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ,
4 किसके इकाई स्थान पे आ सकता है? हाँ 2 और 8। चलिए ठीक है, अब लग रहा है दोनों को याद हो गया। ठीक है, इससे आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। इकाई स्थान पे एक किसका किसका आएगा? तो 1 और 9 का। 4 किसका किसका आता है? तो 2 और 8 का। ठीक है, 6 किसका किसका आता है? 4 और 6 का। 9 किसका किसका आता है? 3 और 7 का। ठीक है ना, बाकी 5 वाला तो अपना दिख ही रहा है। ठीक है ना, अब एक चीज और समझते हैं। कल हम लोग ये भी देखे थे, ठीक है ना, कि कैसे हम पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानेंगे। पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? कि जिसके इकाई स्थान पर 0, 1 और 4 और 5 और 6 और 9, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, ठीक है, और 9 दिखेगा, ठीक है, तो हम समझेंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है ना, और जिसके इकाई स्थान पर हमें 2, 3, 7 और 8 दिखेगा, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे हम लोग सवाल भी किए थे, ठीक है ना, आज उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, बताओ ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 4, और 4 हमें इसमें मैच करता है ना। ठीक है ना, क्या ये किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। आज हम लोग देखेंगे क्या, एक चीज और गौर करो, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो। ये एक तुझे दिखाई दे रहा क्या है? सम के विषम आए, उसका स्क्वायर देखो, सम आया। तो हम ध्यान से देखेंगे कि एक हमारा क्या है? विषम संख्या, तो इसका स्क्वायर किए तो क्या है? 1, जो ये भी क्या है? विषम संख्या। ठीक है ना, फिर 2 क्या है? सम संख्या, और इसका स्क्वायर करने पर क्या है? 4, ये भी क्या है? सम संख्या। ठीक है ना, ये क्या है? विषम संख्या, और इसका स्क्वायर किए तो कितना आया? 9। ठीक है, जो 9 भी क्या है? विषम संख्या। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4, 4 क्या है? सम संख्या, और इसका स्क्वायर किए तो क्या आया? 16, जो 16 भी क्या है? सम संख्या। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सम संख्याओं का जो वर्ग है ना, वो सम संख्या होता है, और जो विषम संख्याओं का वर्ग है वो क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टार बना के लिखते हैं क्या, कि सम संख्या का वर्ग हमेशा हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखते हैं तथा विषम संख्या का वर्ग वर्ग, ठीक है ना, हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक है, अब कुछ और बातों को गौर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 10 है ना, 10 है, इसके इकाई स्थान पर कितना जीरो है? मतलब इसमें कितना जीरो है? 1। इसका स्क्वायर करके देखो कितना जीरो आ गया? 2 का जीरो। फिर यहाँ पे आओ, ये कितना है? 20। इसमें कौ को जीरो दिखा है? 1। इसका स्क्वायर में देखो कितना जीरो है? 2। यहाँ पे कितना जीरो है? 1। इसके स्क्वायर में कितना जीरो आ गया? 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं फिर से। ठीक है, अपना एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे ठीक है 10 लिखूँ, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ और 100 का स्क्वायर करूँ, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि जिसके जिसके इकाई स्थान पर मतलब जीरो हो, ठीक है ना, जिसमें ठीक है एक हो चाहे कोई अंक हो और उसमें जीरो हो, तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ जो होगा ना जीरो को छोड़ देंगे। ठीक है ना,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना जीरो है, 1 पर 2 जीरो है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, जो पहले अंक है उसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब जितना जीरो है ना उसका डबल मारो। ठीक है, 2 को जीरो है तो कितना हो जाएगा, 4 को जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा रहता तो इसका कैसे स्क्वायर निकालते। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, आंखों को जीरो आ जाएगा, 4 को। अगर मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, 3 पर डबल जीरो आ गया। ठीक है, चाहे 3 को जीरो आ गया, और इसका स्क्वायर पूछ रहा है कि बताओ इसका स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 का स्क्वायर मारेंगे तो कितना होगा, 9, आंखों को जीरो है यहाँ, तो 3 का डबल मारो कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को जीरो। आ रहा है समझ में। तो हम ध्यान से गौर करेंगे कि अगर यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, तो इसके पूर्ण वर्ग में 2 को जीरो आ गया। यहाँ पे 2 को जीरो था तो इसके पूर्ण वर्ग में कितना जीरो आया, 4 को। यहाँ पे 2 को था तो इसके पूर्ण वर्ग में कितना आया, 4 को। यहाँ पे जीरो कितना था, 3 को, तो इसके अंत में कितना आया, आ रहा है समझ में। तो यहाँ से एक बात निकलती है क्या, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग संख्याओं के ठीक है ना, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। यानी अगर कोई हमें, ठीक है, वर्ग संख्या दिखेगा, ठीक है, तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होना है चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे सम संख्या क्या होता है, तो 2, 4, 6, 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या है तो क्या मिला, 2 को मिला। इस ये भी सम है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, है। तो यहाँ पे भी देखो 2 को 2 को 4 को, 4 को मिला। फिर यहाँ पे भी 4 को, यहाँ पे 6 को। अगर हमें बताओ अंत में जीरो की संख्या, अगर अंत में शून्यों की संख्या अगर हमें 7 को मिलेगा, तो क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वहां शून्य का पेयर नहीं लग रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा है। जब शून्य का जोड़ा लगेगा ही नहीं तो क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बताओ अंत में शून्यों की संख्या 12 है, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अंत में शून्यों की संख्या 15 है, होगा, नहीं होगा, क्योंकि ठीक है 7 को का 14 को का तो जोड़ा लग जाएगा, 7 को का। ठीक है, लेकिन क्या 15वां का जोड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। यानी अगर अंत में शून्य की संख्या विषम होगी, अंत में शून्यों की संख्या विषम होगी, तो क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, नहीं। इसलिए कह रहा है कि वर्ग संख्याओं के अंत में ना शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था ना, ठीक है, तो मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो अब दिख रहा ना, कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोग जितना कुछ पढ़े, ठीक है, उससे बनने वाले प्रश्न जो कैसे हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं के इकाई अंक बताएं। इकाई निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बताएं।
हमें बताना है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक बताएं। यानी अगर इस संख्या के अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा हमें ही बताना है, ठीक है। जब ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। और इकाई अंक के स्क्वायर में जो हमें इकाई स्थान पर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 64। तो 64 के इकाई स्थान पर क्या मिल गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर इसके इकाई स्थान पर क्या है 5। तो इसका ठीक है 5 का स्क्वायर करते तो क्या आता है 25। और 25 के इकाई स्थान पर क्या है 5, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5। फिर 3 का 9, ठीक है। तो इकाई स्थान पर क्या मिलेगा 9। फिर 9 का 81, इकाई स्थान पर क्या मिलेगा 1। कोई दिक्कत। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बताइए कि किन किन संख्याओं का वर्ग सम या विषम होता है। विषम होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बताइए, ये सम संख्या का वर्ग है या विषम का, हाँ विषम का, ठीक है। क्योंकि हमें इकाई स्थान पे विषम दिख रहा है तो ये किसका वर्ग होगा विषम का। ये किसका होगा हाँ सम का, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है सम मिल रहा है, इसलिए ये सम का है। ये किसका है विषम का। ये किसका है सम का, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, प्रश्नावली में। और एक बात बताएं आपको कि ये जो हमें 1 से लेके 30 तक स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जब 10th क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो हमें ये सब कुछ वहाँ भी पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे छोटी छोटी क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर हमें याद, ठीक है, हमें याद नहीं रहेगी तो फिर क्वेश्चन बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आप लोग, ठीक है ना, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग कल उसको बना कर आइए, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है ना।